नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बीएड से ही संदर्भित है। शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र जो हमारा पेपर चल रहा है उसमें हम आपको कला के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। कला का क्षेत्र और अर्थ और महत्व काफ़ी कुछ बता दिया है। उसका वर्गीकरण भी मैंने बता दिया था, कुछ परिभाषाएं भी मैंने बताई थी। आज मैं दूसरा जो चित्रकला के बाद जो दूसरा नंबर आता है जिसका ललित कला के अनुसार संगीत कला, उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है। संगीत कला, संगीत कला ये भी ललित कला के अंतर्गत ही आती है। एक तो पहली आती है चित्रकला, दूसरी है संगीत कला। ठीक है। संगीत कला शिक्षा में संगीत कला का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। आज के विद्यालयों में जो हमारे आज के विद्यालय हैं वहाँ पर संगीत शिक्षण को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जो हमारे विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं सभी जगह संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। संगीत की शिक्षा के द्वारा ही बालकों को विभिन्न तरह की कविताओं को सिखाया जाता है। बालकों को संगीत की शिक्षा से ही विभिन्न तरह की कविताओं को हम सिखाते हैं, गीतों को सिखाते हैं, जो गीत होते हैं उन्हें सिखाते हैं, लोकगीत हम सिखाते हैं बच्चों को या बालकों को, भजन सिखाते हैं, उन्हें आदि चीज़ों का हम ज्ञान कराते हैं। कौन कौन सी? लोकगीत, गीत, कविता और उनकी जो सुबह हम प्रार्थना कराने सिखाते हैं स्कूल के माध्यम से। लोकगीत और गीत सिखाते हैं, लोकगीत और गीत सिखाते हैं और भजन आदि सिखाते हैं। भजन भी हम उन्हें सिखाते हैं, प्रार्थना भी सिखाते हैं। ठीक है। तो ये सब स्कूल के माध्यम से ही हम बच्चों को संगीत में शिक्षा का महत्व बताते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम संगीत किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। संगीत शिक्षण का स्वरूप विद्यालय की प्रार्थना सभा में अधिकांशतः आपने देखा होगा। जो संगीत की जो संगीत से संबंधित हमारे स्कूल में या महाविद्यालय में जो सुबह प्रार्थना होती है तो उसमें भी हम प्रार्थना संगीत के माध्यम से ही सिखाते हैं। हारमोनियम पर कोई बालक हमारा होता है, हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है और हम उन्हें ये सब सिखाते हैं और बच्चे हमारे प्रार्थना स्थल में बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं और अच्छे अच्छे गीतों का प्रस्तुतिकरण भी वह देते हैं। कब देते हैं? जैसे 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त पे देशभक्ति के गीत हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और वह गाते हैं। और ईश्वर से संबंधित भी ईश्वर भक्ति के गीत भी गाते हैं। इसी प्रकार बालक जो बाल सभा हम लोग सैटरडे को करवाते हैं कॉलेज में, जो हमारी बाल सभा होती है आखिरी लास्ट पीरियड में हम बाल सभा करवाते हैं बच्चों की, उसमें बच्चे काफ़ी गीत सुनाते हैं ईश्वर से संबंधित, भक्त गीत, भजन जिसे कहते हैं वो सुनाते हैं और काफ़ी प्रस्तुतिकरण कविताओं की झलक हमें दिखाते हैं। इससे हमारा बालकों के प्रति और रुझान बढ़ता जाता है। बच्चे हमारे बहुत संगीत के द्वारा शिक्षा में संगीत के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। ये हमारा था शिक्षा में संगीत कला का महत्व। ठीक है। तो छात्रों को संगीत कला के द्वारा धार्मिक भजन हमने सिखाए, लोकगीत सिखाए, सरगम का ज्ञान प्रदान कराया, जिससे छात्र अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकें। और विद्यालय में उचित प्रस्तुतिकरण जो देते हैं हम लोग, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो वह हमारी शिक्षा में संगीत कला के माध्यम से ही वह देते हैं। ठीक है। और दूसरा कौन सा आता है कि इसमें ही है शिक्षा में संगीत के द्वारा ही है कि विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीतात्मक कार्यक्रम में, जो विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीतात्मक कार्यक्रम छात्र खुलकर अपनी सहभागिता का प्रदर्शन करते हैं, उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग कर सकें। ठीक है। जो बच्चे खुलकर अपनी प्रस्तुति देते हैं उन्हें हम और ज़्यादा सिखाकर कि उनकी बिल्कुल कोई भी झिझक ना रहे। ठीक है। तो ये भी शिक्षा में संगीत में ही आ गया, शिक्षा में संगीत कला का महत्व हो गया। एक और है कि छात्रों को एकल एवं सामूहिक गायन के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना। छात्रों को अकेले भी गाना सिखाना और सामूहिक इकट्ठे छात्रों और छात्राओं को सिखाना गाना, ये भी उनकी पूर्ण जानकारी होती है, जिससे छात्र जरूरत के अनुसार
एकल गायन में भी बिल्कुल सफल हो सकें और सामूहिक गायन में उनकी बिल्कुल झिझक दूर हो जाती है। ठीक है, ये भी शिक्षा में संगीत का महत्व है। और संगीत के प्रमुख पक्ष गायन एवं वादन के संदर्भ में छात्रों को पूर्ण जानकारी हम लोग प्रदान कराते रहते हैं। संगीत के जो प्रमुख पक्ष होते हैं कौन कौन से? गायन, प्रमुख पक्ष कौन से हैं? गायन और वादन। तो कुछ बालक ऐसे हैं उन्हें गाने का शौक है और कुछ बालकों को वादन का शौक होता है, तो वह अपनी झिझक बिल्कुल मिटाने के लिए स्कूल में हम लोगों से या जो संगीत का टीचर होता है उससे अपना गाना और बजाना सीखते रहते हैं। गायन वादन का उन्हें पूरी तरह से अपना बेझिझक होकर वह गाते हैं। ठीक है, आज हम आपको केवल संगीत कला के बारे में ही बताएंगे। और ठीक है सब, आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर अनावश्यक कार्य से बिल्कुल ना निकलें। ओके, धन्यवाद।